श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री दधीची जी ये ब्रह्मा पुत्र अथर्वा ऋषि के पुत्र थे। इनका एक नाम अश्वशिरा भी था। ये बड़े ही ब्रह्म ज्ञानी थे। एक समय इन्हीं दधीची ऋषि के आश्रम में इंद्र आए। अतिथि वत्सल ऋषि ने इंद्र से कहा कि आप मेरे अतिथि हैं, जो कहिए सो मैं करूं। इंद्र ने कहा, आप मुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश कीजिए। महर्षि दधीची दुविधा में पड़ गए। वचन देकर नहीं करते तो वाणी सत्य होती हैं और उपदेश के योग्य इन अधिकारी इंद्र नहीं है। आखिर उन्होंने वचन को सत्य रखने के लिए उपदेश देने का निश्चय किया और भली भांति ब्रह्म विद्या का उपदेश किया। उपदेश करते समय ऋषि ने प्रसंगवश भोगों की निंदा की तथा भोग दृष्टि से इंद्र को और एक कुत्ते को एक साथ सिद्ध किया। इंद्र ब्रह्म विद्या के अधिकारी तो थे नहीं। स्वर्ग आदि भोगों की निंदा सुनकर क्रोध आ गया। उन्होंने दधीची ऋषि पर कई तरह से दोषारोपण करके मार डालने की इच्छा होने पर भी निंदा शाप हत्या के डर से मारने की इच्छा छोड़ दी। परंतु उन्होंने ये कह दिया कि यदि आप इस ब्रह्म विद्या का उपदेश किसी दूसरे को करेंगे तो मैं उसी क्षण वज्र से आपका सिर उतार लूंगा। क्षमाशील ऋषि ने शांत हृदय से इंद्र की बात सुनकर बिना किसी क्षोभ या क्रोध से उनसे कहा, अच्छी बात है, हम किसी को उपदेश करें तब सिर काट लेना। इस बर्ताव पर इंद्र पर प्रभाव पड़ा। शांत होकर स्वर्ग को लौट आए। कुछ दिनों बाद अश्विनी कुमारों ने वैराग्य आदि साधना से संपन्न होकर ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए ऋषि दधीची के चरणों में उपस्थित अपनी इच्छा जनाई। ब्रह्म विद्या का उपदेश के लिए प्रार्थना की। एक बार इन अश्विनी कुमारों ने पहले के मुनि से ये निवेदन किया था तो उस समय ऋषि ने यह कहकर टाल दिया कि अभी आप लोगों में वैराग्य का अभाव है। बिना वैराग्य के ब्रह्म विचार व्यर्थ होता है। वादी विरक्ति बिनु ब्रह्म विचारू। अतः आप लोग प्रथम वैराग्य युक्त होकर मुझसे पूछेंगे तो मैं आप लोगों को अधिकारी पाकर दुर्लभ ब्रह्म विद्या का उपदेश करूंगा। अब ये वैराग्य पूर्वक तत्व जिज्ञासा कर रहे हैं। अतः सत्यपरायण श्री दधीची ने सोचा कि इनको उपदेश ना देने से मेरा वचन सत्य होगा और उपदेश करने पर इंद्र मेरा सिर उतार लेंगे और वचन असत्य होने की अपेक्षा मर जाना उत्तम है। प्रतिज्ञा भंग और असत्य का जो महान दोष होता है उसके सामने मौत क्या चीज है। शरीर का नाश भी एक दिन तो होगा ही। ये विचार कर उन्होंने उपदेश देने निश्चय कर लिया। अश्विनी कुमारों को इंद्र के साथ जो बातचीत हुई वह कहकर सुना दी। अश्विनी कुमारों ने पहले कहा, भगवान आप हम लोगों को कैसा उपदेश देंगे? क्या आपको इंद्र के वज्र से मरने का डर नहीं है? परंतु जब दधीची ने कर्मवश शरीरधारी की मृत्यु की निश्चितता प्रमाण रूप से असाध्य और सत्य श्रेष्ठता सिद्ध कर ली तब अश्विनी कुमारों ने कहा, भगवान आप किंचित भी भय ना करें। हम एक कौशल करते हैं जिनसे ना आपकी मृत्यु होगी और ना हमें ब्रह्म विद्या से वंचित होना पड़ेगा।
हम पृथक पृथक हुए अंगों को जोड़कर जीवित करने की विद्या जानते हैं। पहले हम इस घोड़े का सिर उतारते हैं, फिर आपका सिर उतारकर इस घोड़े के धड़ पर रख देते हैं और घोड़े का सिर आपके धड़ से जोड़ देंगे और इंद्र द्वारा कटा हुआ घोड़े का सिर इस घोड़े का सिर घोड़े की धड़ से जोड़ देंगे। ना घोड़े का भी कुछ बिगड़ेगा ना आपका। ऋषि ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और भली भांति उन्हें ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। जब इंद्र को उस बात का पता लगा तो इंद्र ने आकर वृक्ष से दधीचि के धड़ से जोड़ा हुआ घोड़े का सिर काट डाला। उसके बाद अश्विनी कुमारों ने संजीवनी विद्या के प्रभाव से घोड़े के धड़ से जुड़ा हुआ ऋषि का सिर उतारकर उनके धड़ से जोड़ दिया और घोड़े पर घोड़े का सिर रखकर उसे जोड़ दिया। दोनों फलस्वरूप जीवित हो गए। उपनिषदों के 14 रत्नों से तैत्तिरीय ब्राह्मण और बृहदारण्यक उपनिषद के आधार पर है। बोलिए अपने अपने गुरु महाराज की जय। श्री बाबा आत्मानंद जी महाराज की जय। पूज्य पार्षद और श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। 80 84 कन्या वाली माता थोड़ी सदा जय। सचियां जोता वाली माता थोड़ी सदा जय। पुलिया रस्ते पाउण वाली माता